हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली स्टॉक्स पे जो कि लास्ट वीक के परफॉर्मेंस के या उससे पहले के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आने वाले दिनों में अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। बट इस वीडियो से पहले अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या टॉप राइट कॉर्नर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बेसिस पे भी कई लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाते हैं, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा ब्रॉड व्यू भी डिस्कस किया है, तो आप वो देख सकते हो, समझ सकते हो मार्केट का क्या सिनारियो बन रहा है आने वाले दिनों में, और उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। चलो विदाउट फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीक का वीकली स्टॉक्स एनालिसिस। आज का पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी को हम लोग वीकली चार्ट पर पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं। डेली चार्ट पे ये करीब 8 से 10% उस दिन भाग गया था, ठीक है। तो काफी सारे लोगों का ये ऐसा होगा कि अब ये स्टॉक तो काफी भाग गया, तो क्या लेने लायक है या नहीं है। तो यहाँ डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि ये करीब 9% उस दिन भागा था, ठीक है। अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। तो पहली बात तो ये कि वॉल्यूम हमारे सपोर्ट में है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, वहां पर आपको बड़ा पिक्चर दिखेगा, क्या पोटेंशियल है। थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेकआउट किया है, बट एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी था, रफली इस जगह पे 3300 के आसपास। तो वहां पर ये नहीं आया, उससे पहले इसने रिवर्सल दिखाया है। हमारे पास का प्रीवियस लाइफ टाइम हाई कहाँ था, 4300 के आसपास, ठीक है, रफली 4350 के आसपास। इसको भी हम लोग अगर मार्क कर लें तो अब हमें क्या दिखता है। देखो, इसमें कभी भी मैं कहता हूँ फोमो में बाई नहीं करना है आपको, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो गया अगर आपको तो मिस हो जाने दो, कोई बात नहीं। अगर वापस वो आपके प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग आता है तो ठीक है, अदरवाइज जाने देंगे। मार्केट में 5000 प्लस स्टॉक्स हैं। आपको हर एक स्टॉक तो आप नहीं खरीद सकते हो। आपको पैसे बना के वही आपको मतलब 10-20 स्टॉक्स ही होंगे जो आपको अच्छे खासे पैसे बना के देंगे। ऐसा नहीं है कि 5000 स्टॉक्स अगर आप खरीद लोगे तो ज़्यादा पैसे बना लोगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं क्यों ये मेंशन कर रहा हूँ कि फोमो में लोग खरीदते हैं या आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो, आपको एक चीज दिखेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाने की तैयारी लग रही है, बट जैसा मैंने निफ्टी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया कि डबल बॉटम कब कंफर्म होता है, जब ये नेकलाइन टूटे। जैसे यहाँ से जब आ रहा था तो काफी सारे लोगों को यहाँ भी डबल बॉटम जैसा लगा होगा, बट क्या डबल बॉटम हुआ, क्या नेकलाइन तोड़ा, नहीं। एग्जैक्टली उससे ही और ज्यादा फॉल आ गया। इसलिए आपको अभी फोमो में नहीं आना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर किसी का फेवरेट स्टॉक है, पसंदीदा स्टॉक है, उसको फंडामेंटल्स के काफी पसंद आते हैं, ऑल्दो मुझे फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, कमेंट नहीं करूँगा कैसा है फंडामेंटली। तो इसको कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो ट्रैकिंग पर्पज से, और उसके बाद आप इसको जैसे जैसे ये नेकलाइन तोड़ेगा पहले यहाँ ऐड कर सकते हो, फिर अगला रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो यहाँ ऐड कर सकते हो। देखो इसका पर्पस क्या है, समझाता हूँ मैं, लॉजिकली समझा करो प्राइस एक्शन को। प्राइस ऊपर से गिर रहा था पहले, तो यहाँ सेलर्स दिखे, मतलब कि ऊपर जब चल रहा था उसके बाद यहाँ से गिर, यानी यहाँ पर सेलर्स हमारे पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एस लिख दूँ, चलो यहाँ पर सेलर्स हैं। फिर ये ऊपर उठने की कोशिश करता है, फिर इसको सेलर्स उससे पहले नीचे गिरा देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेलर्स हैं, राइट। अब ये नीचे आता है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ से उठने की कोशिश करता है, तो हमारे पास वापस कहाँ सेलर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं। तो हमें किसके साइड होना है, हमें बायर्स के साइड होना है अगर हमें खरीदना है तो, राइट। तो बायर्स स्ट्रांग तो होने दो, यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, दिख रहा है हमें यहाँ बायर्स है, ठीक है। बट क्या बायर्स एनफ स्ट्रांग है, बायर्स तो यहाँ भी थे, बायर्स तो यहाँ भी थे, बट क्या बायर्स सेलर्स को बीट कर पा रहे हैं। पहले हमें वो साइड चुनना है जो कि स्ट्रांग साइड है। तो जब बायर्स सेलर्स को बीट करना स्टार्ट करेंगे देन वी विल एंटर कंफर्मेशन के साथ। चलो यहाँ पर एंट्री किया, स्टॉप लॉस 12 बनेगा, बट उस केस में हम लोग क्वांटिटी कम कर देंगे। उसके बाद फिर ये वाले सेलर को बीट किया तो चलो इसके ऊपर और ऐड कर सकते हैं, और ये वाले सेलर को बीट किया तो फिर इसके ऊपर या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट आ गया, अदरवाइज हम लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं या फिर और ऐड कर सकते हैं। ये लॉजिक क्या हुआ, इसी को कहते हैं पिरामिडिंग करना। यानी बड़े प्लेयर्स भी इसी चीज को कहते हैं, और सिंपल भाषा में अगर आप समझो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो इसी को कहते हैं जीतते हुए घोड़े पे, आप जीतने वाले घोड़े पे और ज्यादा पैसे लगाना, बस इसी को कहते हैं। ये आपको दिखा रहा है कि ये जीतने का कैपेसिटी रखता है। ये यहाँ पे सेलर्स को बीट किया, फिर यहाँ पर भी सेलर्स को बीट कर रहा है, यहाँ पर भी सेलर्स को बीट कर रहा है, दैट मीन्स इसमें कैपेसिटी है इसमें और ऊपर जाने की। इसलिए इस तरह से ऐड करोगे तो रिस्क कम होता है, कंफर्मेशन से काम करना इसी को कहते हैं। ऑल्दो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, कह सकते हो यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा है, बट अभी पता नहीं है ना यहाँ से स्टॉप लॉस छोटा है, कैसे पता आपको, हो सकता है यहाँ से और नीचे आ जाए। तो इसलिए इसमें आपको फोमो नहीं करना है। डिस्कस करने का ये स्टॉक पर्पस यही था कि स्टॉक में सेटअप अच्छा बन रहा है, चांसेस है ऊपर चल सकता है, पॉसिबिलिटी है, वॉल्यूम के साथ आया है रिवर्सल यहाँ से फिर से, और यहाँ पर काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है। अगर मैं सारे ड्राइंग हटा दूं तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, और सपोर्ट जोन के पास है, तो इट कैन बी सिग्निफिकेंट। बट आपको फोमो में आके कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, मुझे किसी भी लेवल पे बाई कर लेना, नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा देगा, कभी भी आपको परेशान नहीं होना है उसको लेके, ठीक है। चलो अभी अगला स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है, उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, वेलस्पन कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर देखो वीकली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, इसका मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं ताकि एक तो
जल्दी में समझा भी पाऊँ और सेकेंडली आपको क्लैरिटी हो। पहले हम लोग चलेंगे मंथली चार्ट पे ताकि आपको थोड़ा कैंडल्स जो हैं वो थोड़े क्लियर दिखें। इस जगह पे रफली फरवरी 2020 यानी जो कोरोना का फॉल आया, यहाँ पर ऊपर से यहाँ से लेके 2013 से 1 सेकेंड, यस 2013 से इसने ऊपर की चाल शुरू की, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोरोना फॉल के टाइम में यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया, वापस से इसने ऊपर की चाल शुरू की है, ठीक। यानी ये जो चाल कंटिन्यू यहाँ से हो रही थी, ये चाल इसने वापस से ज़्यादा पैनिक नहीं होने दिया इसको। कोरोना के कारण सारे मार्केट गिरा था, बट वापस से इसको ऊपर ले गए, राइट। और जो यहाँ पर था उसको इसने ब्रेकआउट दिया, तो दिस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रही है तो मंथली कैंडल है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट हमारे पास एक चीज़ और दिख रहा है कि हमारे पास एक 2010 का एक यानी 12 साल पुराना एक ब्रेकआउट का लेवल है, या ब्रेकआउट या कह सकते हो लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर से अगर ब्रेकआउट करता है तो इट कैन गो ह्यूज। अब इसका लेवल्स और टारगेट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं वापस से वीकली चार्ट पे चलता हूँ। वीकली चार्ट पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर सेफ ट्रेडर्स फिर लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस इमीडिएट है तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर वापस से नीचे आ जाए। तो उसके सेफ्टी के लिए आप इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, या फिर अगर कुछ क्वांटिटी ऐड करना है कर सकते हो। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बनता है हमारा ये 159 के नीचे, सेकंड स्टॉप लॉस सेफ ट्रेडर्स के लिए 138 के नीचे। अब इसको आपको कम कैसे करना है, आपको दिख रहा होगा तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस है। इसको कम करने का उपाय ये है कि आप इसको यहाँ पर कम क्वांटिटी बाई करो, और अगर पुल बैक दिखाता है किसी कारण से मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मार्केट अभी ऐसा नहीं होगा मार्केट खत्म हो गया, मार्केट से ऊपर ही ऊपर चलेगा, मार्केट में फिर से करेक्शन आ सकता है। आप इसको वॉच लिस्ट में लगा कर रखो, या ट्रैकिंग के लिए थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लो, और उसको आप यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आएगा पुल बैक पे वैसे वैसे आपको ऐड करते चलना है, ठीक है। बट मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि इसको एवरेज डाउन करना है, पुल बैक का एक लिमिट होता है, पुल बैक करना पहचानने का एक तरीका होता है। अगर पुल बैक हो रहा है सपोज कोई स्टॉक में, मैं समझा देता हूँ, जो नए लोग होंगे उनको समझ में अगर नहीं आता है तो, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज गुड साइन फॉर बायर्स। यहाँ नीचे आते वक्त वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर बायर्स, क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर्स नहीं निकल रहे हैं, यहाँ सिर्फ वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है। यहाँ देखो ये वाला फॉल दिख रहा है, कहने के लिए फॉल आया बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स वीक हैंड्स को निकाल के वापस से बड़े प्लेयर्स इसको ऊपर ले गए। फिर से यहाँ फॉल आया, मार्केट में जब फॉल का बात चल रहा था तो यहाँ पर वॉल्यूम है नहीं है, बट वापस से जब मार्केट ऊपर चला देखो आप कितना अच्छा वॉल्यूम आया, तो दिस इज अ गुड साइन। तो इस तरह से आप इसमें प्लान कर सकते हो। टारगेट, इसका टारगेट निकल के आता है 2 टारगेट। देखो अगर ये वाला, अगर इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से आपको 400 के आसपास टारगेट निकलता है, बट अगर आप लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट अगर होता है, अगर ये जोन का ब्रेकआउट होता है पूरा का पूरा, तो फिर आपको रफली टारगेट निकल के आता है 500 से ऊपर का, 510 का, 520 का। तो आप इसको अकॉर्डिंगली अपने ट्रेडिंग के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। आज का जो अगला स्टॉक है, तीसरा स्टॉक, वो है एनबी वेंचर्स, नव भारत वेंचर्स। इसमें वीकली चार्ट खुला हुआ है, बट अगेन समझने के लिए पहले हम लोग मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली कैंडल्स पे, ताकि आपको कैंडल्स थोड़े अच्छे से दिख सकें। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये रेजिस्टेंस कहाँ का है, जनवरी 2018 का, यानी करीब करीब 4 साल पुराना रेजिस्टेंस है, उसको इसने ब्रेकआउट दिया है विद ग्रेट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम अगर देखोगे तो बेहतरीन वॉल्यूम, इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम है, विच इज अ गुड साइन, राइट। अब यहाँ पर पास में इसका एक रेजिस्टेंस है, लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस, जो कितना पुराना है, रफली 13-14 साल पुराना। यानी जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूव आता है। ये सिंपल प्राइस एक्शन का थ्योरी है कि जितना टाइम प्राइस कंसोलिडेट करता है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो उतना ज़्यादा अच्छा मूव आता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन उतना बड़ा हुआ है। ये सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता था तो मैं बता दिया मैंने। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना अच्छा मूव किसी भी साइड में। अगर ये कंसोलिडेशन को नीचे तोड़ता है और अच्छा मूव आता है, नीचे की ओर ऊपर तोड़ रहा है तो ऊपर की ओर मूव आ रहा है, किसी भी जगह पे भी मल्टीपल टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, इंट्राडे में, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे। एनीवे यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर अगेन जैसा मैंने बताया आपको, वेल कॉर्प में कुछ क्वांटिटी अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर ये पुल बैक दिखाता है, जैसा मैंने बताया पुल बैक का कंसेप्ट, पुल बैक दिखाता है तो आप ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस बेसिकली 125 के नीचे रखेंगे, क्यों? क्योंकि मंथली कैंडल का ब्रेकआउट जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, रफली 128 के नीचे इसका लो आ रहा है, तो हम लोग उसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। वीकली चार्ट में अगर चले हम लोग तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा मैंने क्यों रखा है 125 का स्टॉप लॉस। ये रही ब्रेकआउट कैंडल, बट उसके प्रीवियस कैंडल का लो कहाँ पर है, स्विंग लो जो है 128 के नीचे, तो 128 के नीचे हम लोग 125 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखा है। और इसको अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस, अगेन अगर लोग कह सकते हैं कि 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ही है। छोटा करने का तरीका मैंने जैसे वेल कॉर्प में बताया वैसे ही करना है, थोड़ा सा नीचे आता है अगर तो हम ऐड करेंगे फर्दर क्वांटिटी। ट्रैकिंग के लिए आप कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मिस हो जाएगा अपॉर्चुनिटी तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगर नीचे आया भी तो आपको ऐड करने का कैपेसिटी बचा रहेगा, और अगर ऊपर निकलता है तो आप फर्दर, जैसे मैंने अभी समझाया डॉक्टर रेड्डी में कंसेप्ट। देखो वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ स्टॉक्स बता दूं कि आज खरीद लो ये, कल को खरीद लो ये, तो टीवी में आपको बहुत सारा दिखेगा।
काम कैसे करना है एक्चुअल मार्केट में, वो आपको टीवी में नहीं बताएंगे, वो आपको जनरली वीडियोस में नहीं बताया जाता है। काम कैसे करना है, कंसेप्ट कैसे लगाना है। डॉक्टर रेड्डी में मैंने बताया आपको किस तरह से आपको पिरामिडिंग करना है, कैसे इसके ऊपर ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, इसका लॉजिक भी समझाया आपको, क्यों ऐसे मैंने बताया। इसी चीज़ को आपको यहाँ पर भी ऐड करना है। जैसे जैसे ऊपर निकलेगा वैसे वैसे हम लोग ऐड करेंगे, कोई बात नहीं। अगर किसी स्टॉक में 100% की कैपेसिटी है, उसमें अगर 10% एक्स्ट्रा भी महंगा भी खरीदना पड़े तो क्या नुकसान, 90% तो आप मिक्स नहीं कर रहे हो। 10% चला गया, महंगा हो गया स्टॉक, इस कारण से मैंने 90% जाने दिया, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये मतलब वाइज डिसीजन होगा? आप खुद सोचो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टारगेट कहाँ निकल के आता है, मंथली चार्ट में चलते हैं, क्योंकि अगेन कैंडल्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे दिखेंगे आपको। अगर इसका ब्रेकआउट निकलता है, मतलब इसके ब्रेकआउट के हिसाब से अगर निकालोगे तो इसका मैक्सिमम टारगेट निकल के आता है इस ब्रेकआउट का, जो अभी हुआ है 2018 वाला ब्रेकआउट, उसका टारगेट निकल के आता है रफली 333, 330 के आसपास रफली आता है यहाँ पे। अगर मेजर ब्रेकआउट इसकी बात करो आप, ये वाले जो 13-14 साल पुराना है, अगर उसको हम लोग निकालेंगे तो उसका टारगेट निकल के आता है आपको रफली 400 से ऊपर आएगा। आप दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपको, वेट, इसको हम लोग इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो इसका टारगेट निकल के आता है 420 के आसपास, 410 420 के रफली आता है आपको टारगेट। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब आज का जो आखिरी मैंने बताया ना कि उसमें पीयर्स को भी डिस्कस करूंगा मैं, और आप उसमें देखना कौन सा आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। तो उस स्टॉक का नाम है MRPL। MRPL के वीकली चार्ट पे चलेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट पे चलेंगे। देखो अगेन इसमें बहुत पुराना एक कंसोलिडेशन बन रहा है, जो कि ये और भी पुराना है, आई थिंक ये 15 साल पुराना है, बट अभी तो यहाँ पर पहुंचा नहीं है। बाकी स्टॉक्स को ऐसे में डिस्कस किया, यहाँ पर हमारे पास कहाँ है प्राइस ने अभी 2019 के आसपास का रेजिस्टेंस अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये एक है, 3 स्टॉक्स के डिस्कस करूंगा मैं, सेम फील्ड का, सेम सेक्टर कह सकते हो, सेम इंडस्ट्री कह सकते हो। ब्रेकआउट है, अच्छा वॉल्यूम है, सब कुछ अच्छा। इसके ऊपर हमारा टारगेट क्लियर कट दिख रहा है, हमारे यहाँ तक का टारगेट है, रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता तो एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। कैसे निकाल देंगे उसका टारगेट, जैसे मैंने अभी तक सारे स्टॉक्स में समझाया, आप इसके अकॉर्डिंग अपना इसका टारगेट निकाल के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ताकि बाकी लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके जिनको ना समझ में आया हो। यहाँ पर हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस हम लोग इमीडिएटली इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है तो फेल हो जाएगा ब्रेकआउट, और फिर हो सकता है यहाँ टाइम बिता के वापस ऊपर चले, जब भी चलना होगा इसको, या फिर और नीचे आए। ठीक है, टारगेट हमारा पहला ये रहेगा। ऑब्वियसली अगर ये निकलता है इसके ऊपर तो फिर बड़ा सा टारगेट निकल सकता है, रफली आई थिंक 280 के आसपास का टारगेट निकलेगा, 250 से लेकर 280 के बीच का टारगेट निकलेगा रफली। मैंने बताया, आप टारगेट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कैलकुलेट करके, जैसा तरीका मैंने अभी वेलकॉर्प में बताया, एनवी वेंचर्स में बताया, उस तरीके से। ठीक है, अब इसी का अगला पेयर चेन्नई पेट्रो। यहाँ पर भी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मूव निकल गया है, बट आपको कैसे पता कि मूव अभी खत्म हो गया है? किसी को यहाँ पे 2020 का ब्रेकआउट निकल गया होगा तो उनको लगा होगा कि अच्छा ये तो मूव निकल गया मेरे से, राइट? कुछ लोगों को ये भी लग सकता है। अब यहाँ से इसने ऑलमोस्ट डबल 100% गेन दे दिया है। अभी भी कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत भाग गया, अब क्या लेना, बट अभी भी इसके पास कितना स्कोप है? यहाँ से 50% का स्कोप है, रफली कह रहा हूँ, 40-50% का स्कोप है। और अगर इसका ब्रेकआउट होगा, अगर इस ब्रेकआउट का पूरा ब्रेकआउट होगा, जो कि अगेन क्या है 15 साल पुराना, तो आप सोचो यहाँ से कितना बड़ा मूव बाकी है। तो आप स्टॉक पे अपर लिमिट मत लगाओ, आप उसको चलने दो, आप उसको बस प्रॉपर डिसिप्लिन से राइड करो, काम करो अपना। यहाँ पर ब्रेकआउट है, अच्छा वॉल्यूम है, तरीका बता दिया मैंने MRPL में, वैसे यहाँ करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, और अकॉर्डिंगली इसमें अपना टारगेट बुक करते चलना है, या प्रॉफिट बुक करते चलना है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। अब ये दोनों तो भागा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक स्टॉक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि TN पेट्रो, यस, तमिलनाडु पेट्रो। दोनों अलग अलग है, चेन्नई पेट्रो एंड तमिलनाडु पेट्रो दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोग मंथली चार्ट चलते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। बट यहाँ देखो, अच्छा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट किया, जितना टारगेट होना चाहिए था इस डेप्थ के हिसाब से उतना टारगेट अचीव किया, वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई, रिटेस्ट किया, ऊपर चल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर नहीं लिया, इस रिटेस्ट पे अगर आपने नहीं लिया, ऑल्दो यहाँ पर दिख रहा है आपको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है बहुत अच्छा, अगर यहाँ नहीं लिया तो वापस से ये ब्रेकआउट करके वापस नीचे पुल बैक दिखा रहा है। अब देखो पुल बैक का पहचान, जो नए व्यूअर्स है देखो ध्यान से, पुल बैक यहाँ ब्रेकआउट किया अच्छा वॉल्यूम के साथ, उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब नीचे आ रहा है तो, और वापस से जब ऊपर चलने की तैयारी हो रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे देखते हैं आने वाले दिनों में बढ़ता है या क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर गौर से, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, एक रेड कैंडल जो बनी थी उसके अंडर इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यानी उसका हाई और लो बचा हुआ है। तो
अगर इसका रेंज टूटता है तो आप एंट्री ले सकते हो, या फिर वापस इस सेटअप पे कहीं मिलता है आपको प्रॉफिट मतलब थोड़ा करेक्शन पे, तो वहां पर ऐड कर सकते हो। इस रेंज का ब्रेकआउट जैसे होगा वैसे पॉसिबिलिटी होगी ये यहाँ 130 का लेवल पहुंचने का, देयर आफ्टर 150 का लेवल। और अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ का मैक्सिमम डेप्थ हम लोग कॉपी कर लेंगे रफली 70 पॉइंट्स का, यानी यहाँ से 200 प्लस का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो, रफली 220 से लेकर 210 का टारगेट आपको निकल के आएगा यहाँ इस जोन के आसपास। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको किस तरह से टारगेट कैलकुलेट करना है। अब ये जो फील्ड या इंडस्ट्री कह सकते इसमें 3 स्टॉक्स मैंने बताए, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको किसी एक को चुन सकते हो, या फिर तीनों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जिसमें भी आपको ठीक लगे। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि कौन सा इस तीनों में, खासकर टीएन पेट्रो, चेन्नई पेट्रो एंड एमआरपीएल में कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है सेटअप। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों को क्या किस तरह का सेटअप पसंद आता है। ठीक है, चलो दिस वाज इट। आई होप आपको ये स्टॉक्स का एनालिसिस जिस तरह से मैं करता हूँ, समझाता हूँ, पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके, कुछ सीख सकें वो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वो इसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। एंड अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर जाके मुझसे आप जुड़ सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।